इनलाइन फ्यूल पंप के बारे में। डीजल पंप है ये, तो ये है जर्क पंप, जिसे जर्क पंप भी बोलते हैं। ठीक है, जर्क पंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेसिप्रोकेटली मूव करता है। ठीक है, इसमें एक प्लंजर होता है जो कि सीधा सीधा घूमता है। प्लंजर का मतलब जानते हो ना आप लोग? एक इतना बड़ा रॉड होगा, एक हॉलो सिलेंडर होगा, उसमें ऊपर नीचे बात करेगा, तो ये रेसिप्रोकेटली मोशन करेगा। ये रेसिप्रोकेटली के साथ साथ रोटेशन मोशन भी करता है, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, टैंक से फ्यूल फिल्टर तक पंप डीजल आता है, फ्यूल फिल्टर से ये है फीड पंप। क्या है? फीड पंप। ये फीड पंप का काम होता है कि टैंक से अपना फ्यूल इस इनलाइन पंप तक ला के दे, क्योंकि ये प्रेशर पंप होता है। प्रेशर पंप पे तो वैक्यूम अच्छा नहीं होगा, जब वैक्यूम अच्छा नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसको हमें तेल ला के देना होता है। तो ये काम करता है हमारा फीड पंप। ये रहा फीड पंप, जो कि इसमें कैम लॉक होती है। जैसे ये 4 सिलेंडर है, तो इसमें 4 कैम होनी चाहिए, लेकिन इसमें होती है 5 कैम, क्योंकि उससे एक ये ड्राइव होता है। ये मैकेनिकल पंप है, क्योंकि ये बाकायदा किससे घूम रहा है? कैम शॉफ्ट से। और कैम शॉफ्ट किससे घूमती है? क्रैंक शॉफ्ट से। ये मैकेनिकल पंप। इनलाइन हो गया। कितने हैं इसमें? 4, यानी 4 सिलेंडर के लिए, एक सिलेंडर के लिए एक पंप, एक लाइन, एक इंजेक्टर, एक सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, आप इसको खोलेंगे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ये कंप्रेस्ड है, ये अनकंप्रेस्ड है, यानी कि ये रेसिप्रोकेटली मोशन कर रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या रहता है, ये है ऑयल गैलरी। ये क्या है? ऑयल गैलरी। यहाँ से ये कनेक्टेड रहती है, यहाँ पे इस जगह से फ्यूल हमारा अंदर जाता है। ये होता है लीक आउट होल। इसमें प्रेशर होता है, एक प्रेशर के बाद ही लीकेज बाहर आता है। तो ये गैलरी में प्रेशर से लीक रखता है, तो उसका काम होता है कि इसमें फ्यूल फिल करके रखना। प्लंजर क्या करता है उसको, जैसे अब यहाँ फ्यूल फिल है, इसको ऊपर ले जाएगा, प्रेशर से दबाएगा, तो जब दबाएगा तो इधर से आएगा, तो ये इंजेक्ट करेगा। जितना हमें फ्यूल चाहिए, कितना फ्यूल इसे ऊपर या नीचे ले जाना है, वो डिफाइन करता है तुम्हारा ये वाला मोशन। क्या कहता है, एक सिलेंडर है ऐसे करके मान लो, तो इसमें यहाँ पर इस तरह से होल्स होते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ पर होता है सिप होल। ठीक है, वहाँ पर वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ फ्यूल भरा हुआ है, ऐसे जा रहा है लाइन से खुला हुआ, प्लंजर यहाँ आया, अब वो कितना फ्यूल लेके जाएगा वो डिपेंड करता है ये किस पोजीशन पे है। ठीक है, अब मान लो ये वाली पोजीशन यहाँ मिल गई, तो इतना फ्यूल लेके जाएगा और बाकी फ्यूल बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ आ गई, तो ये इतना फ्यूल लेके जाएगा और इतना बाहर आ जाएगा, इतना आ गया। इस तरह से ये रोटेशन में काम करता है। ये हेलिकल ग्रूव में होता है। ठीक है, सिंगल प्लॉट होती है, और जब बिल्कुल यहाँ टॉप पे आता है तो यहाँ पर एक होल होता है इस तरह से लंबा सा वर्टिकल, और ये इससे मिल जाता है, तो आपका प्लंजर सिर्फ मूव करता है, कोई भी प्रेशर क्रिएट करके ऊपर नहीं भेजता है। समझ में आया इतना काम? अब तो मैं दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। इंजेक्टर होता है, ये इंजेक्टर होता है, इसमें एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये वॉल्व होता है, ये स्प्रिंग जब इस वॉल्व में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये स्प्रिंग डाउन जाता है और यहाँ से इंजेक्ट होता है। ठीक है, इसमें अंदर ऐसे इंजेक्ट होता है, ये है इंजेक्टर। ठीक है, ये ऐसा करके होता है। अब इसमें एक चीज़ और है, ये देखो, क्या हेलिकल ग्रूव्स होते हैं इस तरह के। ठीक है, जो मैंने बताया था, पोर्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये देखो पूरा है, इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये देखो, ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना, इसमें प्लंजर है, प्लंजर है, अब ये प्लंजर भी रोटेट कर रहा है। अब ये डिफाइन करेगा, अंदर होल है ना, उसमें कितना फ्यूल आएगा, जितना फ्यूल आएगा उतना ही आगे बाहर जाएगा। उस चीज़ को, ये चीज़ डिपेंड करता है कि उस चीज़ को कितना बड़ा करना है, इतना बड़ा रखना है, इतना बड़ा रखना है, या इतना बड़ा रखना है, ये डिपेंड करता है ये रोटेशन पे। अब रोटेशन की बात समझो। रोटेशन आप 2 तरह से हैंडल करते हैं। ये एक्सीलेटर है, क्या है? एक्सीलेटर। अब जितना एक्सीलेटर देंगे ये चीज़ उतनी ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे मान लो आपको ज़्यादा हाई, पहले इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब ये देखो एक्सीलेटर है, और हम लोग कितना एक्सीलेटर देंगे उस हिसाब से ये चीज़ रोटेट करेगी। जो रोटेट करेगी तो हमें पता चलेगा कितना ज़्यादा फ्यूल हमको देना है, यानी उस होल को कितना बड़ा करना है। ठीक है ना, जितना बड़ा हो जाएगा उतना फ्यूल ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि उतना पावर स्ट्रोक ज़्यादा जोर से आएगा और हमारा गाड़ी आरपीएम पे ज़्यादा दौड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सीलेटर वाला काम, ये चीज़ है। अब एक्सीलेटर देंगे, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है,
ठीक है ना। यस। ये हो गया तुम्हारा एक्सीलेटर का वर्क। लेकिन अब ये देखो, ये होता है गवर्नर। क्या होता है? गवर्नर। गवर्नर। अब ये एक्सीलेटर पेडल वाला जो सिस्टम होता है, ये रोटेशनल शाफ्ट जो होती है ना, ये कनेक्ट होती है इस गवर्नर से। अच्छा। देखो अप्रोक्सीमेटली डीजल इंजन में क्या रहता है ना, 5000 आरपीएम के बाद हैवी वेट्स होता है। देखो सारी चीज़ें हैवी वेटेड होती हैं, सब पार्ट्स आपके हैवी वेट्स बने होते हैं। तो हैवी वेट होने के कारण उनका खुद का एक इनर्शिया होता है। जैसे फ्लाई वेट आपका ज़्यादा बड़ा है और उसका हैवी वेट ज़्यादा है, तो आप उसको घुमाएंगे तो उसमें इतना इनर्शिया होता है कि कुछ समय के बाद वो स्पीड बढ़ाता जाएगा बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से, क्योंकि उसमें खुद में इनर्शिया इतना ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और ऊपर से उसे पावर मिल रही है, कंटिन्यूसली फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, तो उस इनर्शिया की वजह से इंजन ओवर वो ना हो जाए, तो उसको हमें रोकने के लिए हमने गवर्नर लगाया। अब ये गवर्नर क्या करता है, कैमशाफ्ट घूम रही है, कैमशाफ्ट जब घूमती है तो जब कैमशाफ्ट 5000 आरपीएम के ऊपर जाती है, कितने? 5000 आरपीएम के जब ऊपर जाती है तो इसमें जो फ्लाई वेट्स होते हैं ना, ये ऐसे एक्सटेंड होना शुरू करते हैं। ये देखो बंद है, ये ऐसे एक्सटेंड होना शुरू करते हैं। जब ये एक्सटेंड शुरू होते हैं ना, तो ये देखना यहाँ पर वर्किंग देखना, जब ये एक्सटेंड हो रहे हैं ना, तो ये देखो रोटरी बंद हो रही है, यानी कि आपका फ्यूल कम हो रहा है। ठीक है, जाना ये फ्यूल कम हो रहा है जाना, यानी जितना ज़्यादा ये कम होगा उसी हिसाब से फ्यूल। अब मान लो इस समय पे है, बंद है, ठीक है, फ्यूल जा रहा है, ये एक्सपेंड होना शुरू हुआ, ये ने बंद कर दिया, फ्यूल बिल्कुल बंद हो गया जाना। यानी कि जब फ्यूल नहीं जाएगा तो एक समय बाद ऐसा आएगा कि इनर्शिया बढ़ेगा ही, हैवी वेट बाहर जाएगा ही नहीं। अब मान लो आपका 5000 आरपीएम से जा रहा है, इसने खुलना शुरू कर दिया। अब इसमें एक सवाल आता है हमारा कि अब मान लो सर हमें 9000 आरपीएम पे चलना है, ये 5000 के बाद खुलना शुरू हो जाएगा, तो ये स्पीड बढ़ेगी ही नहीं, हमें तो 9000 आरपीएम तक स्पीड ले जानी है, 7000 आरपीएम तक स्पीड ले जानी है। तो उसका काम होता है एक्सीलेटर। अब मान लो आपने एक्सीलेटर दे रखा है इतना, अब आप ये कितना भी खोले, ठीक है, ये पूरा बंद नहीं होगा। मान लो हमने एक्सीलेटर इतना दे रखा है, तो अब ये कितना भी बंद होने की कोशिश करे, इससे ज़्यादा बंद होगा ही नहीं होगा ना, ये खुला रह गया, यहाँ पर ये एरिया खुला रह गया। ठीक है ना। अब देखो ये हम छोड़ देंगे तो इसको अगर हम खोलेंगे ना, ये देखो पूरा बंद हो गया पूरा बंद। लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सीलेटर दे के रखेंगे तो इसको हम जब खोलने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा बंद नहीं होगा। इसकी वजह से हमें जितना आरपीएम चाहिए होता है, ये एक्सीलेटर पेडल की वजह से हमें आरपीएम मिलता है, यानी कि हमारी स्पीड जितनी हमें चाहिए वो देता है। लेकिन ओवर स्पीडिंग से रोकने के लिए गवर्नर काम करता है। ये भी मैकेनिकल टाइप गवर्नर है, क्योंकि ये कैम शाफ्ट से कनेक्टेड है। ठीक है ना, समझ में आया? यस। कोई क्वेश्चन इस बारे में? और चीज़ देखो, इनलेट वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे फ्यूल इंजेक्ट होगा, इंजेक्टर्स हैं। ये हो गया तुम्हारा लीक ऑफ। जब क्या होता है ना, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ऑयल गैलरी है, ऑयल भर के रखना है। अब ऑयल ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जब ये फ्यूल ज़्यादा ऐड हो रहा है तो उसको निकालना भी तो है, गैलरी से बाहर तो नहीं कर सकते, वरना इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम उस चीज़ को लीक ऑफ कर देते हैं। फिक्स प्रेशर, यहाँ प्रेशर फिक्स्ड है, ठीक है ना। अब देखो तुम पूछोगे ये स्क्रू और ये स्क्रू क्या है, तो ये स्क्रू होते हैं एयर ब्लीड्स को निकालने के लिए। क्या होता है ना, कभी कभी तेल ख़त्म हो जाए तो एयर हवा भर जाती है, तो यहाँ से हम इसको लीक करके वो एयर ब्लीड्स निकालते हैं, जिससे हमारे पंप में या गैलरी में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रूप में एक फ्यूल भरा रहे, ठीक है ना, उसमें कोई एयर ब्लीड्स ना हो। अब मान लो यहाँ एयर ब्लीड्स फंस गए, ये कंप्रेस करेगा, वो तो एयर कंप्रेस होगी ना, फ्यूल पहुँचेगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हमने लीक ऑफ वाल्व बनाया, लीक ऑफ वाल्व, ठीक है ना। यहाँ पर अब एक चीज़ बताइए, यहाँ फंक्शनिंग हो रही है तो फ्रिक्शन होगा, यानी कि लुब्रिकेशन चाहिए, लुब्रिकेशन यहाँ से ऑयल भरा जाता है। इसमें भी तुम्हारा फंक्शनिंग हो रही है ना, ये बाकायदा फंक्शन हो रहा है, तो इसमें भी लुब्रिकेशन चाहिए होगा, फिर फ्रिक्शन होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ से आपका लुब्रिकेशन बराबर है। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, ठीक है, ठीक है, थैंक